तो दोस्तों हाल ही में एक तेलुगु फिल्म अमेज़न प्राइम पर रिलीज हुई है जिसका नाम है माधा, जो कि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है श्रीविद्या बासवा ने। माधा फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.6 स्टार्स आउट ऑफ 10। यह फिल्म एक फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है जिसके अंदर तृष्णा मुखर्जी ने निशा का किरदार निभाया है और उनकी एक्टिंग काफी अच्छी है। फिल्म के नाम का अगर मतलब देखें तो ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है इंसेनिटी पर्सोनिफाइड। वैसे तो इसका लिटरल मीनिंग है कि जब कोई इनह्यूमन चीज ह्यूमन फॉर्म ले ले, बट फिल्म के अकॉर्डिंग इस चीज का मतलब है पागलपन का शिकार होना, और जब इंसान के दिमाग के साथ छेड़छाड़ होती है तो वो कुछ भी कर सकता है। फिल्म के अंदर कुछ चीजें अच्छी हैं और कुछ चीजें बुरी, और फिल्म कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है तो हो सकता है कि पिक्स कम होंगी, तो जस्ट ट्राई टू लिसन व्हाट आई एम सेइंग। मुझे फिल्म ओके लगी और काफी सारी रिक्वेस्ट पर मैं इस फिल्म को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं इस एक्सप्लेनेशन को ज्यादा देर तक नहीं खींचूंगा, बस मेन पॉइंट्स और मेन चीजें आपको बताऊंगा। इफ यू वांट टू वॉच इट इन डिटेल देन आप इस फिल्म को ही डायरेक्टली देख सकते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम जल्दी से जल्दी 3 लाख सब्सक्राइबर्स हिट कर सके। लाल रंग का बटन है, जल्दी से दबा दो। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी के अंदर हमको 4 डिफरेंट स्टोरीज बताई गई हैं जो कि एंड में आकर एकत्रित हो जाती हैं। एक कहानी है एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में जिस पर कुछ साइंटिस्ट्स काम कर रहे थे जिसका नाम होता है प्रोजेक्ट ब्रह्मा। दूसरी कहानी है एक लड़की निशा के बारे में जो कि अनाथ है और उसकी लाइफ में प्यार की कमी है, पर एक दिन उसकी लाइफ में फिल्म का मेन हीरो या फिर विलन अर्जुन आता है जिसके आते ही निशा की लाइफ भयानक रूप से बदल जाती है। तीसरी कहानी है एक असाइलम के बारे में जो कि काफी खौफनाक है, और चौथी कहानी है एक लेक्चर के बारे में जहां पर बाला सुब्रमण्यम ह्यूमन माइंड के बारे में लेक्चर सभी को दे रहे होते हैं कि कैसे दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन ह्यूमन माइंड है, और अगर इस माइंड के साथ छेड़छाड़ करी जाए तो इंसान आसानी से पागल होकर कुछ भी कर सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया इंसेनिटी पर्सोनिफाइड। तो हम पहली कहानी को अंत में डिस्कस करेंगे जब असली पत्ते खुलेंगे। टिल देन बस आप यही जान लीजिए कि इस प्रोजेक्ट का नाम ब्रह्मा है। सबसे पहले हम इस फिल्म के मेन प्लॉट के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम है। अब निशा पेशे से एक प्रूफ रीडर थी, तो जिनको इस टर्म के बारे में नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि जब भी कोई आर्टिकल पब्लिश होने जाता है तो उससे पहले कुछ लोग उस आर्टिकल के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स और एरर्स चेक करते हैं, तो उन्हीं को प्रूफ रीडर्स कहा जाता है। तो हम एक अर्जुन नामक लड़के को देखते हैं जो कि किसी के बारे में रिसर्च कर रहा होता है और सीक्रेटली उसके डॉक्यूमेंट्स निकलवा लेता है, और फिर वो निशा को फॉलो करता है और उसकी फोटोज को अपने रेड रूम में रखता है एज इफ उसको किसी ने निशा को मारने के लिए हायर किया हो। खैर निशा एज यूजुअल अपनी बेस्ट फ्रेंड श्वेता और टीममेट्स के साथ में एक बार में जाती है जहां पर वो अल्कोहल पीने का कंपटीशन कर रही होती है, और वहां पर अर्जुन भी दूर बैठकर ये सब ऑब्जर्व कर रहा होता है कि तभी निशा हारने लगती है। तो अर्जुन ऐसे ही उठकर उनके ग्रुप के पास आता है और निशा की तरफ से 50,000 की बेट लगा देता है कि वही जीतेगी, और होता भी वही है, निशा जीत जाती है। अब बस अर्जुन और निशा के बीच में केमिस्ट्री बनने लगती है और वो उसको बताता है कि वो फिल्म्स के लिए काम करना चाहता है, बट अभी वो एक साइड बिजनेस कर रहा था कोई अच्छा ब्रेक मिलने तक, जिसके चलते वो उसको घर पर छोड़कर आता है और वो नंबर्स एक्सचेंज कर लेते हैं। अर्जुन ने स्टिल निशा पर नजर रखी हुई थी और वो कहाँ कब जाती है सब खबर रखता है। इवेंचुअली निशा को अर्जुन से प्यार हो जाता है और अर्जुन भी उससे प्यार करने का नाटक करता है। निशा उसको अपने पुराने ऑर्फनेज में ले जाती है जहाँ पर उसको कोई 3 साल की उम्र में छोड़ गया था, और अब निशा की खाली जिंदगी में अर्जुन आ गया था। बट अब यहाँ पर होता ये है कि अर्जुन निशा को ये बताता है कि उसको एक बड़ी फिल्म में एक ब्रेक मिला है, तो उसको 2 हफ्ते के लिए इस सिटी से बाहर जाना होगा, और उसको ऐसा फील होने लगता है कि वो 2 हफ्ते तक अर्जुन के बिना कैसे रहेगी। अब यहाँ पर हमको अर्जुन की कुछ इविल इंटेंशंस भी पता चलती हैं कि वो निशा से झूठ बोलता है कि वो सिटी से बाहर जा रहा है। असल में वो जाने से पहले निशा के घर के अंदर कैमरा और उसके पर्स में एक ट्रैकिंग डिवाइस डाल देता है ताकि वो उस पर हर पल नजर रख सके। अर्जुन निशा से प्रॉमिस करके जाता है कि वो उसको रोज कॉल करेगा, बट वो 2 हफ्ते तक कॉल ही नहीं करता, और निशा इसके चलते बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगती है। लाइक उसका ऑफिस में काम करने में मन नहीं लगता, वो अपने कलीग्स पर चिल्ला देती है। घर आती है तो नहाते टाइम उसको बाथरूम में एक कोमेडो ड्रैगन दिखता है, यानी
की एक प्रकार की लिजर्ड, जिसको देखकर वो टॉवल में ही अपने फ्लैट से बाहर आकर आस पड़ोस वालों को बुलाती है। और जब सिक्योरिटी गार्ड चेक करता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता, जिससे सब उसकी कंप्लेंट कर देते हैं, क्योंकि ऐसा बिहेवियर उसने पहले भी सबके सामने शो किया था। नाउ वी सी कि निशा असल में पागल नहीं थी, बल्कि ये सब अर्जुन ही उसके साथ में कर रहा था ताकि उसको पागल साबित किया जा सके। बेचारी लड़की को यहाँ पर विक्टिम बनाया जा रहा था। यहाँ फिल्म एक इमोशनल खेल खेलती है कि एक तो लड़की अनाथ है और ऊपर से उसके साथ ये सब किया जा रहा था। खैर, अब जब वो अपने कलीग्स के साथ में एक रेस्टोरेंट में बैठकर डिजर्ट खा रही होती है तो उसको अपने डिजर्ट में कुछ दिखता है, जिससे वो सभी के डिजर्ट्स को फेंक देती है, जिससे सब उसके ऊपर गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। और हम यहाँ पर फिर से देखते हैं कि अर्जुन ने वेटर को ऐसा करने के लिए पैसे दिए थे। मीनवाइल 20 साल पहले हम ब्रह्मा प्रोजेक्ट में देखते हैं कि एक शिक्षा नामक लेडी पर कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया था, जहां पर वो प्रेग्नेंट थी और उसका काफी ज्यादा ख्याल रखा जा रहा था। लेटर ऑन शिक्षा एक लड़की को जन्म देती है जिसके ऊपर भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे जो कि सक्सेसफुल होते हैं, और फिर इस बच्ची को कहीं पर ले जाया जाता है जहां पर कुछ और एक्सपेरिमेंट्स भी किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये सब बिखरी हुई कड़ियां हैं जो कि अंत में आकर परफेक्टली जुड़ जाएंगी। नाउ इन प्रेजेंट निशा की दोस्त श्वेता उसको शॉपिंग करने के लिए अपने साथ ले जाती है, जहां पर वो सब कुछ उसको बताती है कि अर्जुन उसके फोन कॉल्स का आंसर तक नहीं करता, जिससे वो आजकल काफी ज्यादा टेंस्ड रहती है और उसका कहीं भी मन नहीं लगता। देन अचानक से ही मॉल में एक व्यक्ति आता है और निशा के हाथ में एक कॉन्डम पकड़ा देता है, और जब वो सब लोगों को शोर मचाकर बुलाती है और अपने बैग में पुलिस को कॉल करने के लिए फोन निकालने की कोशिश करती है तो उसके बैग से बहुत सारे कॉन्डम्स निकलते हैं, जिससे वो पागल हो जाती है कि ये सब उसके साथ में हो क्या रहा था। उसको पुलिस स्टेशन में भी ले जाया जाता है, जहां पर उसको वार्निंग दी जाती है कि अगर उसने फिर से ऐसा कुछ किया तो उसको दूसरी जगह पर शिफ्ट करना होगा। और पुलिस का एक सजेशन था कि वो उसको किसी साइकाइट्रिस्ट के पास दिखाए, जिस पर श्वेता मान जाती है। अब फाइनली निशा के पास में अर्जुन का कॉल आता है कि वो कुछ ही देर में उससे मिलने आने वाला है, बट इससे पहले ऐसा हो पाता कि तभी श्वेता पुलिस और असाइलम वालों के साथ निशा के यहाँ पर पहुंच जाती है कि प्रोफेसर बाला सुब्रमण्यम ने एक हेल्थ सर्टिफिकेट जारी किया है कि उसको स्किज़ोफ्रेनिया है, जिसके चलते उसको असाइलम में भर्ती होना होगा। इससे पहले अर्जुन निशा से मिल पाता कि तभी वो असाइलम वाले उसको पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, और तभी अर्जुन उसी के सामने से गुजरता है, लेकिन वो दोनों मिल नहीं पाते और निशा को मेंटल असाइलम में डाल दिया जाता है। अब मेंटल असाइलम में हम ये देखते हैं कि उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है, जहाँ पर उसको और बाकी सभी पेशेंट पर तरह तरह के ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। बट निशा को इन ड्रग्स से कुछ भी नहीं होता, जिससे हॉस्पिटल के डॉक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। बट अब जैसे ही इस ड्रग को किसी और लड़की पर इस्तेमाल किया जाता है तो वो मर जाती है। इस चीज पर डॉक्टर्स का ध्यान जाता है और वो सब अपने मालिक को फोन लगाते हैं, जिस पर एक खुफिया आदमी ये बोलता है कि इस लड़की पर और भी ज्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाए, जिसके चलते कई दिनों तक निशा के साथ बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। निशा का ब्लड सैंपल भी टेस्टिंग के लिए दिया जाता है, जिसको अर्जुन जाकर 2 हफ्ते तक के लिए डिले करवा देता है। अब हम निशा के पास एक सिक्योरिटी गार्ड गोपाल को आता हुआ देखते हैं, जो कि उसकी काफी केयर करता है। वो उसको पानी और खाना देता है, जिससे निशा ये सोचती है कि वो उसके साथ कुछ गलत करना चाहता है, जिसके लिए वो रेडी भी हो जाती है ताकि वो उसकी हेल्प करे। बट गोपाल उसको ये कहता है कि वो उसकी बाप की उम्र का है, जिससे निशा खुश हो जाती है और वो उसको अर्जुन के बारे में बताकर उसका नंबर देती है कि वो उसको इन्फॉर्म करे कि वो इस असाइलम में फंसी हुई है और वो उसको आकर बचा ले। गोपाल अर्जुन को कॉल लगाता है और बस उससे मिलने एक व्यक्ति आता है, बट वो अर्जुन नहीं था बल्कि एक न्यूज रिपोर्टर था। और ये है कौन? तो आपको याद होगा कि मॉल के अंदर किसी ने निशा के हाथ में एक कॉन्डम दे दिया था, तो वो यही था। और अब यहाँ पर कुछ पत्ते खुलते हैं कि अर्जुन और वो एक न्यूज कंपनी के लिए काम करते हैं, जो कि इस असाइलम को एक्सपोज करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलीगल काम होते हैं लाइक ड्रग्स और ऑर्गन्स को बेचना इत्यादि। और इन्होंने ही निशा को यहाँ पर जानबूझकर भेजा ताकि उसके जरिए असाइलम के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जा सके। अब ये रिपोर्टर गोपाल को एक वॉइस रिकॉर्डर और एक सीक्रेट कैमरा देता है ताकि वो सब कुछ रिकॉर्ड करे और कल इवनिंग में वो निशा को वहाँ से ले जाएंगे। गोपाल अब निशा को सब कुछ बता देता है कि वो यहाँ पर जो हो रहा है वो सब कुछ रिकॉर्ड करे, और कल शाम को असाइलम में 5 मिनट के लिए लाइट जाएगी, जिस दौरान वो उसको यहाँ से बाहर छोड़ाएगा और वो अर्जुन के साथ यहाँ से निकल जाए। अब अगली शाम ठीक ऐसा ही होता है, बट तभी हम ये देखते हैं कि जो कार आती है उसमें अर्जुन नहीं बल्कि यही सिक्योरिटी गार्ड गोपाल था, जो कि उस रिपोर्टर और निशा को बंदी बना लेता है। और अब यहाँ पर खुलते हैं कुछ और पत्ते। असल में ये कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था बल्कि ये एक एक्स डॉक्टर था जिसका नाम होता है रवि वर्मा, जिसको निशा की वजह से ही सस्पेंड कर दिया गया था, बट वो
कैसे। तो आपको याद होगा कि शुरुआत में एक बच्ची दिखाई गई थी जिसको प्रोजेक्ट ब्रह्मा के नाम से शिक्षा नामक साइंटिस्ट ने जन्म दिया था। तो इस बच्ची को कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए बाहर ले जाया गया था। तो वहां पर एक कैंप लगाया गया था जहां पर रवि वर्मा ने एक ड्रग का टेस्ट उस पर किया था, जिसके चलते उसको कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि यह बच्ची डीएनए के हेर फेर से बनाई गई थी, जिसके चलते यह बच्ची हर टाइप के ड्रग्स और अल्कोहल बेस्ड कंपाउंड से सुरक्षित रह सकती थी। अब ये बात तो रवि वर्मा को पता नहीं थी, जिसके चलते उसने ये ड्रग मार्केट में उतार दी, जिससे बहुत सारे बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके कारण से उसको सस्पेंड कर दिया गया था। और जब वो जेल से बाहर आया तो उसने सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट की जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिया, जिसके चलते बस निशा ही बची थी, जो कि एक ऑर्फनेज के आगे पाई गई थी। रवि वर्मा आज तक यही समझ रहा था कि वो मर गई है, बट जब निशा के बारे में उसको पता चला कि एक लड़की असाइलम में है जिस पर किसी भी ड्रग का असर नहीं होता, तो उसने सिक्योरिटी गार्ड बन के उसके बारे में पता लगाया कि हाँ ये वही बच्ची है। अब ये सब निशा को बताकर रवि हंस ही रहा था कि तभी एक और प्लॉट ट्विस्ट खुलता है और अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। असल में इन सब के बारे में निशा को शुरुआत से ही पता था, क्योंकि अर्जुन को निशा से असल में प्यार हो गया था, जिसके चलते उसने सारी चीजें उसको बता दी थी। अब आपको याद होगा कि शुरू में अर्जुन ने एक फाइल किसी को पैसे देकर निकलवाई थी, तो वो फाइल इसी प्रोजेक्ट ब्रह्मा के बारे में थी। उसने किसी तरह से ये कंफर्म कर लिया था कि हाँ ये बच्ची निशा ही है, जिसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है और इस असाइलम को एक्सपोज बस वही कर सकती है, क्योंकि उस पर किसी भी ड्रग का असर नहीं होता। अब अर्जुन को ये ख्याल कैसे आया कि निशा को पागल बना के असाइलम में भेजा जाएगा। तो स्टार्टिंग में जो लेक्चर प्रोफेसर बाला सुब्रमण्यम दे रहे थे अबाउट द माइंड, उस वक्त उन स्टूडेंट्स के बीच में अर्जुन भी वहां पर बैठा हुआ था और वहीं से उसने ये आइडिया लिया था। अब यहाँ पर आपने एक डिटेल मिस कर दी होगी कि प्रोफेसर बाला सुब्रमण्यम ने कैसे निशा को सर्टिफिकेट दे दिया कि उसको स्किज़ोफ्रेनिया है। तो बाला सुब्रमण्यम कोई और नहीं बल्कि वो निशा का बायोलॉजिकल फादर था और शिक्षा उसकी पत्नी थी। यहाँ पर साइंटिस्ट ने स्पर्म के साथ छेड़छाड़ की थी और डीएनए में हेर फेर करके ऐसा बच्चा बनाया जो कि हर बीमारी से इम्यून रहे। अब ये सब सुनकर रवि वर्मा बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और निशा उसको बताती है कि अर्जुन यहाँ पर किसी भी वक्त पुलिस लेकर आता होगा, जिसके चलते वो निशा को मारने की कोशिश करता है, बट अर्जुन टाइम पर पहुंचकर उसको बचा लेता है, जिसके चलते रवि वर्मा को पकड़ लिया जाता है और इस असाइलम को सील कर दिया जाता है। अंत में रवि वर्मा को जेल होने वाली होती है तो उसको एक अटैक आता है जिससे उसका माइंड हिल जाता है, जिसके चलते उसको भी असाइलम में भेज दिया जाता है, क्योंकि वो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाता। निशा, अर्जुन और बाला सुब्रमण्यम सब खुश रहते हैं और निशा के डीएनए को स्टडी करने के लिए गवर्नमेंट परमिशन दे देती है ताकि ह्यूमंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। और यहाँ पर श्वेता भी मिली हुई थी, तो यहाँ पर आप ये मत सोचना कि वो कोई विलन थी, उसको अर्जुन ने ही अप्रोच किया था। और आपको याद होगा कि शुरुआत में निशा ने खूब सारा अल्कोहल पिया था, बट स्टिल उसको कुछ नहीं हुआ। तो ये सीन थोड़ा फूलिश सा लगता है, बट वो इसी वजह से हुआ था क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और अर्जुन ये सब जानता था, इसलिए उसने उस पर 50,000 रुपीज लगाए थे। अर्जुन कोई विलन नहीं था बल्कि एक हीरो था, बट हमको उसकी पर्सनैलिटी ऐसे पोर्ट्रे की गई जिससे लगे कि वो कल्प्रिट है। शिक्षा यानी कि निशा की माँ का सपना था कि वो कुछ बड़ा काम करने के लिए ही बनी है, जिसके चलते अब निशा उस सपने को पूरा करेगी और बूम, मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, व्हाट डू आई फील अबाउट द मूवी? ओवरऑल मुझे मूवी ठीक लगी, लेकिन मूवी को काफी ज्यादा स्ट्रेच किया गया है। इतनी सारी डिफरेंट स्टोरीज की जरूरत नहीं थी और ये माइंड वाला लेक्चर भी फालतू में खींचा गया है। और इस फिल्म का जो मोटिव था मुझे थोड़ा सा लॉस्ट लगा। इसमें माइंड की स्टेट को दर्शाने की कोशिश की गई है, या असाइलम को एक्सपोज करने वाली चीज, या फिर इंसान की इम्यूनिटी स्ट्रांग होना। तो मैं सच बताऊं तो मैं मूवी के फर्स्ट हाफ खत्म होने पर ही समझ गया था कि पूरी स्टोरी क्या होगी और एंड में वही चीज निकली। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद से मैं बहुत सारी मूवीज देख चुका हूँ जिससे मैं काफी जल्दी चीजों को नोटिस कर लेता हूँ, या फिर मूवी थी ही उस टाइप की। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो डू लेट मी नो कि आपका इस फिल्म के बारे में क्या ख्याल है। और मैं एक मूवी जल्दी ही एक्सप्लेन करूंगा जो कि वाकई में स्टेट ऑफ माइंड को इस फिल्म से बहुत बेटर समझाती है, बट स्टिल मेरे हिसाब से मूवी ठीक है, आप एक बार जरूर देख सकते हो। Amazon प्राइम पर यह फिल्म अवेलेबल है, तो अगर आपके पास या आपके किसी दोस्त के पास में अकाउंट है तो मूवी जरूर देखना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट जरूर करना क्योंकि कमेंट्स आजकल काफी कम आ रहे हैं। सब्सक्राइब कर देना, एक लाल रंग का बटन है, और बेल आइकॉन दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आ जाएंगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए